एक तरफ जहां देश का गरीब आदमी, मिडिल क्लास का आदमी दिन ब दिन की जिंदगी में महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहा है, दूसरी तरफ केंद्र का सारा सरकारी खजाना 400 से 500 अरबपतियों के लिए खोल दिया गया पूरी तरह से। अभी थोड़े दिन पहले अखबारों में आया कि इनके एक दोस्त पे 47,000 करोड़ रुपए का कर्जा था। उन 47,000 करोड़ में से 46,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए उसके। एक और के ऊपर 6,500 करोड़ का कर्जा था, उसमें से 5,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए। ऐसे लग रहा है जैसे लुटाते जा रहे हैं। आप सोच सकते हो, जैसे दिल्ली में मैंने महिलाओं की बस यात्रा फ्री करी, उस पे केवल और केवल 400 करोड़ रुपए खर्च हुए और उन्होंने एक ही आदमी के 46,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। उससे 10 गुना एक आदमी को दे दिए और हमने दिल्ली की 1 करोड़ महिलाओं का बस का सफर फ्री करने पे बस 400 करोड़ रुपए खर्च किए। एक मिडिल क्लास का आदमी जो साल में 12 लाख रुपए कमाता है, उस पे केंद्र सरकार ने इतने टैक्स लगा दिए, वो इनकम टैक्स देता है, जीएसटी देता है, सर्विस टैक्स देता है, प्रॉपर्टी टैक्स देता है, एजुकेशन सेस देता है, कैपिटल गेन्स टैक्स देता है, रोड टैक्स देता है। ये सारे टैक्स अगर एक साथ किए जाएं तो 12 लाख इनकम कमाने वाला आदमी कम से कम 6 लाख रुपए अपनी आधी आमदनी सरकार को टैक्स के रूप में दे देता है। और बदले में उसे क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। तो जब वो देखता है कि केंद्र सरकार, मैं तो टैक्स पे टैक्स दे रहा हूं, मैं तो 6 लाख रुपए साल के टैक्स दे दिए और मेरा 6 लाख रुपया अरबपतियों के यहाँ चला गया, मेरे को लूट लिया गया, तो वो बहुत दुखी होता है मिडिल क्लास वाला। इसलिए मैंने प्रधानमंत्री जी से इस पत्र के जरिए 2 निवेदन किए हैं। एक तो चाहे कानून लाया जाए, चाहे ऐलान करे प्रधानमंत्री जी कि अब इस देश के अंदर किसी भी अमीर अरबपति के कर्जे माफ नहीं किए जाएंगे। ये निर्णय लिया जाए, ऐलान किया जाए, कानून बनाया जाए कि किसी भी अरबपति के कर्जे माफ नहीं किए जाएंगे। बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है, देश को धोखा दिया जा रहा है। और बात करेंगे प्रयागराज में चल रहे आस्था के महाकुंभ की, जिसे लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के महाकुंभ में पहुंचने का सिलसिला जारी है और साथ ही महाकुंभ पर एबीपी न्यूज की विशेष कवरेज भी लगातार जारी है। महाकुंभ से जुड़ी हर बड़ी खबर पर एबीपी न्यूज की नजर लगातार बनी हुई है। तो आस्था के इस महाउत्सव में कल का दिन बहुत ही अहम है। कल मौनी अमावस्या है और इसकी कवरेज के लिए एबीपी न्यूज ने खास तैयारियां की हैं। आपको हर बड़ी खबर देने के लिए तैयार है एबीपी न्यूज का महाकुंभ कंट्रोल रूम, जहां हमारी सहयोगी अपर्णा मौजूद हैं। बहुत धन्यवाद अखिलेश आपका। तो महाकुंभ कंट्रोल रूम में एक बार फिर आपका स्वागत है, जहां से एबीपी न्यूज आपको महाकुंभ से जुड़ी हर खबर का पूरा अपडेट देगा, चाहे खबर अखाड़ों की हो या फिर श्रद्धालुओं के सैलाब की। महाकुंभ में सुरक्षा इंतजामों और खास एहतियात को लेकर भी हम आपको हर अपडेट देंगे, चाहे खबर साधु संतों के बड़े ऐलान की हो या फिर सनातन से जुड़े मुद्दे पर सियासी घमासान की। आपको इस महाकुंभ कंट्रोल रूम से हर बड़ी खबर मिलेगी। और कंट्रोल रूम से जो बड़ी खबर आ रही है, जो बड़ा अलर्ट है, आपको बता दें कि अब तक महाकुंभ में 15 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं। कल खास दिन है मौनी अमावस्या का और माना यह जा रहा है कि इस दिन अमृत स्नान के कई पुराने रिकॉर्ड टूट सकते हैं। अनुमान है कि इस दिन पौष पूर्णिमा मकर संक्रांति के मुकाबले ज्यादा श्रद्धालु पहुंच सकते हैं और इसीलिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कल मौनी अमावस्या का दूसरा अमृत स्नान है और 10 करोड़ श्रद्धालु कल आस्था की डुबकी लगा सकते हैं, ये अनुमान लगाया जा रहा है। अब तक 15 करोड़ से अधिक श्रद्धालु यहां आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। तो बड़ा अलर्ट यह है कि मौनी अमावस्या के स्नान के लिए अभी से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला तेज हो चला है। आज सुबह से अब तक करीब 1 करोड़ श्रद्धालु पवित्र संगम में डुबकी लगा चुके हैं। अलर्ट आपको बता रहे हैं, आज सुबह से अब तक करीब 1 करोड़ श्रद्धालु पवित्र संगम में डुबकी लगा चुके हैं। सोमवार को 1.5 करोड़ 1 करोड़ 55 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई थी और अब तक
महाकुंभ में 15 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। कल को लेकर यह अनुमान है कि 10 करोड़ श्रद्धालु कल आस्था की डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ पहुंच रहे हैं और कल मौनी अमावस्या का विशेष दिन है और इसीलिए इस दूसरे अमृत स्नान के मौके पर श्रद्धालुओं की सहूलियत का ध्यान रखने के लिए हर इंतजाम किया जा रहा है। तो आज संगम में करीब 1 करोड़ लोग लगा चुके हैं आस्था की डुबकी। सोमवार को 1.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया था, डुबकी लगाई थी और अब तक 15 करोड़ से अधिक श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। तो बड़ी खबर आपको महाकुंभ कंट्रोल रूम से, हम आपको हर अपडेट दे रहे हैं, हर बड़े अलर्ट को लेकर जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से यहां पर इंतजाम किया गया है, सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम है वो हमने आपको बताया और मौनी अमावस्या के दूसरे अमृत स्नान को लेकर यहां पर किस तरह से व्यवस्था की गई है वो भी हमने आपको इसकी जानकारी दी है। और खासकर मौनी अमावस्या के दिन स्नान को लेकर यह अनुमान है कि 10 करोड़ के आसपास के श्रद्धालु यहां पर स्नान लगा सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। अब तक 15 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है। आज 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और कल 10 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। ये 3 तस्वीरें आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर श्रद्धालु अलग अलग कोने से यहां पहुंच रहे हैं मौनी अमावस्या के लिए और 10 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। तो महाकुंभ कंट्रोल रूम से हर अपडेट हम आपको इसी तरह देते रहेंगे। एबीपी न्यूज ने खास इंतजाम किया हुआ है। ओवर टू यू अखिलेश। दरअसल देखिए, कल मौनी अमावस्या के मौके पर प्रयागराज महाकुंभ में दूसरा अमृत स्नान है, तो जाहिर तौर पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर दूर दूर से श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने लगातार पहुंच रहे हैं। महाकुंभ मेला क्षेत्र में तिल रखने तक की जगह नहीं बची है। एबीपी न्यूज संवाददाता मोहम्मद मोइन की एक खास रिपोर्ट वहां से आपको दिखाते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में कुछ घंटों के बाद मौनी अमावस्या का स्नान पर्व है। मौनी अमावस्या के मौके पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी की धारा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा हुआ है और इस वक्त हम मौजूद हैं झूसी इलाके में एक ऊंचाई की जगह पर। यहां से आपको तस्वीरें दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। ये देखिए, ये झूसी से आने वाला रास्ता है और नीचे की जो सड़क है ये श्रद्धालुओं की भीड़ से पूरी तरह पटी हुई है। और बाईं तरफ का जो आप रास्ता देख रहे हैं ये संगम की तरफ जा रहा है और इस रास्ते पर तिल रखने तक की जगह नहीं है। लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं उनके जत्थे सिर पर आप देखिए बोरियां रखी हुई हैं, बड़े बड़े थैले रखे हुए हैं, बैग रखे हुए हैं। लोग कई किलोमीटर पैदल चलकर जा रहे हैं, लेकिन लोगों के उत्साह में कहीं कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। तो अकेले इस रास्ते का हाल ये नहीं है, बल्कि संगम जाने वाले जो भी 25 से 30 रास्ते हैं सब पर इसी तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। तिल रखने तक की जगह नहीं बची हुई है। एक बार फिर से हम सामने की तस्वीर आपको दिखाएंगे। जो रास्ता संगम की तरफ जाता है उस रास्ते पर आप देखिए कि किस तरीके से भीड़ उमड़ी हुई है और सामने का जो रास्ता है वो दूसरी तरफ जाता है, नदी के दूसरी तरफ। और वो आप सामने की तरफ जो बड़े बड़े पंडाल देख रहे हैं वो अखाड़ों के हैं, यानी जो अखाड़ों के संत महात्मा हैं वो उन पर हैं। और हर रास्ता इसी तरीके से भीड़ से पटा पड़ा हुआ है। लोगों को 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोगों का कहना है कि उन्हें गंगा की गोद में आस्था की डुबकी लगाने का मौका मिल रहा है, लिहाजा उन्हें किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं है। कल दरअसल मौनी अमावस्या है। अब इसे लेकर देश भर के अलग अलग धार्मिक जगहों पर भी श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ रहा है। प्रयागराज में कल अमृत स्नान होना है, इसे लेकर देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु महाकुंभ पहुंच रहे हैं। तो अब देखिए, 3 जो धर्म नगरी है उसकी तस्वीर आपके सामने। प्रयागराज से लेकर अयोध्या, वाराणसी, आप देखिए लोगों का जत्था, भक्तगण, श्रद्धालु यहां पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं स्नान के लिए, पवित्र स्नान के लिए। अयोध्या में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं।
बात वाराणसी की करें तो यहां भी कल से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तीनों तस्वीरें आपके सामने हैं। उत्तर प्रदेश में इन तीनों ही धर्म नगरी में बड़ी संख्या में भक्तगण के पहुंचने का सिलसिला जारी है। आइए एक बार फिर से मैं अपनी सहयोगी अपर्णा के पास आपको लिए चलता हूं। अपर्णा। बिल्कुल अखिलेश, तो देखिए महाकुंभ को लेकर हर अपडेट हम आपको यहां कंट्रोल रूम से पहुंचा रहे हैं अपने दर्शकों तक, और इसीलिए एबीपी न्यूज ने ये महाकुंभ कंट्रोल रूम बनाया है। तो मौनी अमावस्या का जिक्र आप भी कर रहे थे। मौनी अमावस्या के स्नान पर महाकुंभ में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की टीम मुस्तैद है। महाकुंभ का जो मेला क्षेत्र है वहां बड़े स्तर पर पुलिस फोर्स लगाई गई है। एबीपी न्यूज संवाददाता विवेक राय की एक रिपोर्ट यहां पर दर्शकों को दिखाते हैं। लगभग 8 से 10 करोड़ लोग मौनी अमावस्या के रोज आने वाले हैं। इस कारण सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। लगभग 70 जिलों से जो फोर्स है वो बुलाई गई है। और महाकुंभ, अगर यहाँ की बात करें तो सिर्फ महाकुंभ क्षेत्र में लगभग 15,000 पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। 14,000 से अधिक होमगार्ड्स को डिप्लॉय किया गया। वहीं अगर प्रयागराज का जो क्षेत्र है, अगर वहां पर बात करें तो कुल पुलिस फोर्स लगभग 22,500 से अधिक जो पुलिस फोर्स है वो तैनात की गई है। 200 से अधिक एनएसजी जो कमांडोज हैं वो तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही साथ जो नदी का क्षेत्र है वहां पर भी जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो भी चाक चौबंद की गई है। अगल बगल की अगर आपको स्थितियां दिखाऊं तो देखिए बैरिकेड्स जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से लोगों को डाइवर्ट किया जा रहा है। लोग अलग अलग रास्तों से जाकर अपना स्नान कर सकें, भीड़ एक तरफ ना आए, इस कारण जो है बड़ी स्तर पर जो बैरिकेड्स हैं वो लगाए गए। और सामने की तस्वीर अगर आप देखिए तो जो श्रद्धालुओं का जो सैलाब है वो आपको यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आते हुए आपको लगातार दिखाई दे रहे हैं। और वहीं अगर सुरक्षा व्यवस्था की एक बार वापस से बात करें जो पुलिस है उसको अलग अलग जो हथियार हैं वो भी मुहैया कराए गए हैं। सेल्फ लोडिंग जो राइफल्स हैं, SLR राइफल्स, वो उनको दी गई हैं। इसके अलावा शहर के जो प्रवेश करने के अलग अलग प्रमुख रास्ते हैं उनमें 10 मोर्चे बनाए गए हैं जहां पर इंसास और दूसरे जो अत्याधुनिक असलहे हैं पुलिस जवानों को वो दिया गया है। इसके साथ साथ LMG जो है माउंटेड वो दी गई हैं। माउंटेड जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं वो दी गई हैं, वो यहाँ पर लगी हुई हैं। पुलिस की पेट्रोलिंग जो है वो हो रही है। घोड़ों के साथ भी जो पुलिस पेट्रोलिंग है वो की जा रही है। तो ये अलग अलग जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के इंतजाम है वो किए गए हैं। वहीं आपको बता दूं कि जो पूरा का पूरा महाकुंभ क्षेत्र है, ये महाकुंभ क्षेत्र कुल 10 जोन में बांटा गया है, जिसमें कुल 25 सेक्टर हैं, 56 थानों में बांटा गया है, 155 पुलिस की चौकियां हैं। इसके साथ ही साथ अलग अलग जगहों पर कुल 80 VMD स्क्रीन लगाई गई हैं, जिससे पूरे इलाके में प्रॉपर जो निगरानी है वो की जा सके। ड्रोन से जो निगरानी है वो की जा रही है, जिससे चप्पे चप्पे की नज़र जो है और टॉप एंगल जो व्यू है वो रखा जा सके, ये तैयारी है। और आपको बता दूं कि जो एनएसजी कमांडोज जो लगाए गए हैं, 200 एनएसजी कमांडोज लगाए गए हैं और उनको 4 अलग अलग टुकड़ियों में यानी 50-50 कमांडोज की टुकड़ियों में उनको बांटा गया है। इसके अलावा जो 25 गोताखोर हैं वो भी तैनात किए गए हैं। और इसके साथ साथ जो है सीसीटीवी कैमरे से भी जो निगरानी जो है वो की जा रही है। तो महाकुंभ के संपूर्ण मेला क्षेत्र का हर एक रंग आप तक पहुंचाने के लिए एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स, हमारे तमाम सहयोगी चप्पे चप्पे पर तैनात है और आप तक वहां का हर एक रंग पहुंचा रहे हैं। और हम मौनी अमावस्या के दिन स्नान का जिक्र जो कर रहे हैं उसका महत्व क्या है अब आपको बताते हैं महाकुंभ कंट्रोल रूम के इस अलर्ट के जरिए कि आखिरकार इसका इतना विशेष महत्व क्यों है। तो विशेष महत्व यह है कि पवित्रता, तप और आत्मशुद्धि के ये प्रतीक माना जाता है मौनी अमावस्या का ये विशेष मौका। और आज मौनी अमावस्या के मौके पर स्नान के बाद उस दिन तप का विशेष महत्व होता है, दान का विशेष महत्व होता है। जो आप दान करते हैं उसका आपको बहुत फल मिलता है और दान करने से ये माना जाता है कि जो पितृ होते हैं हमारे, उनकी कृपा मिलती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही सूर्य भगवान को जैसे ही अर्घ देते हैं भक्त तो उससे पितृदोष की जो छाया होती है उस छाया से मुक्ति मिलती है। और इसीलिए मौनी अमावस्या का इतना विशेष जो महत्व है, सिद्धि योग का संयोग भी इस दिन बन रहा है। और इसीलिए कहा जाता है कि जो आप स्नान करते हैं, जो आस्था की डुबकी आप लगाते हैं, उसका फल न सिर्फ आपको बल्कि आपके पूरे परिवार को भी पितरों के आशीर्वाद के रूप में प्राप्त होता है। इसीलिए मौनी अमावस्या के दिन स्नान का इतना विशेष महत्व होता है, दान का विशेष महत्व होता है। हर एक चीज की जानकारी आपको महाकुंभ कंट्रोल रूम से आगे भी हम पहुंचाते रहेंगे और साथ ही महाकुंभ मेला क्षेत्र का हर एक रंग आपको दिखाते रहेंगे। ओवर टू यू अखिलेश। धन्यवाद अपर्णा। मौनी अमावस्या के स्नान के लिए श्रद्धालुओं का महाकुंभ पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है।
आज ही 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अब तक महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ मेला क्षेत्र में चारों ओर आस्था का सैलाब नजर आ रहा है। एबीपी न्यूज संवाददाता मोहम्मद मोइन की एक खास रिपोर्ट आपके लिए। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या के स्नान के लिए श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला एक दिन पहले ही शुरू हो गया है। मंगलवार की बात करें तो सुबह 10 बजे तक ही 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अमृत स्नान कर लिया है और श्रद्धालुओं के आने का जो सिलसिला है वो तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहते हैं। संगम जाने वाले जो रास्ते हैं इसी तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ से पटक हुए हैं। तिल रखने तक की जगह नहीं है। हालांकि 1/3 लोग ऐसे हैं जो कि स्नान करने के बाद अपने घरों को वापस जा रहे हैं, लेकिन 2/3 लोग ऐसे हैं जो यहां पर रुके रहेंगे। कल एक बार फिर से मौनी अमावस्या का स्नान करेंगे, उसके बाद ही यहां से रवाना होंगे। तो मौनी अमावस्या पर 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे। और आप ये हमारे साथ देख सकते हैं कि पूरा श्रद्धालुओं का एक हुजूम है और त्रिवेणी स्नान करके वापस लौट रहा है। खास बात यह है कि इनमें से ज्यादातर लोगों ने पिंक कलर की कैप लगा रखी। इस पिंक कलर की कैप का क्या राज है ये जानते हैं। ये बताइए कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं। आप लोगों का जो पूरा जत्था है पिंक कलर की आप लोगों ने कैप पहन रखी, इसके पीछे कोई खास वजह? ये अपना ग्रुप है, एक मतलब पहचान बना रखे, पहचान के लिए बना रखे अपना। मतलब कि अगर यहाँ पर जत्थे में जा रहे हैं कोई आगे पीछे हो जाए तो पहचान हो सके, इस वजह से यहाँ पर ये सारे के सारे लोगों ने ये कैप पहन रखी है ऑरेंज कलर की। और देखिए ये साथ में एक झंडा ले रखा है, ऊंचाई पर इसको लहराते हुए चल रहे हैं। ताकि ये बताइए स्नान किया किस तरीके की अनुभूति हुई? बहुत अच्छा लगा। यहाँ बहुत भीड़ है, फिर भी मतलब यहाँ मतलब व्यवस्था बहुत अच्छी है। व्यवस्था अच्छी है। आपका क्या नाम है? संगीता मित्तल। क्या कहेंगी यहाँ व्यवस्थाओं के बारे में? बहुत अच्छा लगा। आगे भी भगवान यही बुलाए हम लोग को, और बहुत शांति मिली आके। बिल्कुल, गंगा मैया की कृपा है तभी आगे आ पाए हैं। आप लोग भी आगे आ जाइए। क्या कहना चाहती हैं? बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा लगा स्नान करके। हम लोग कल भी डुबकी लगाए, आज भी लगाए। कल भी डुबकी लगाई, आज भी लगाई, तो कल भी रुकी रहेंगी या वापस? नहीं, अब आज वापस जा रहे हैं हम लोग जी। काफी पैदल चलना पड़ा है। 10 किलोमीटर चल चुके हैं अभी अभी और भी चलना है पैदल बहुत, लेकिन थकावट नहीं लग रही, बिल्कुल भी थकावट नहीं लग रही क्योंकि पूरी हर तरफ देखिए वो भक्ति भावना यहाँ पर जो है भक्ति की धारा बह रही है और उस धारा में लोग जो है गोते लगा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।